हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम ऑनलाइन सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश में खुद से ही कैसे बनवाएं या खुद अप्लाई करके कैसे बनाएं ये जानेंगे। इसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर से यूपी कोऑप ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का जो लोगो है, इस तरीके का ऐप ढूंढ के आप यूपी कोऑप लिख के सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ओपन कीजिए। तो ओपन करने पर आपको इस तरीके का होम पेज दिखेगा, जिसमें कई सारी सर्विसेज दी हुई हैं। एफआईआर की सर्विस है, कंप्लेंट्स, परमिशंस सर्विस, ऐसी काफ़ी सारी सर्विसेज दी हुई हैं। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन सर्विस का है, इस पर क्लिक करें और क्लिक करने पर बाकी के ऑप्शंस ओपन होंगे, जिसमें आपको जो जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं इस ऐप के माध्यम से वो चीज़ें आ जाएंगी। जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट, डोमेस्टिक हेल्प वेरिफिकेशंस, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, टीनेंट वेरिफिकेशन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिक्वेस्ट, और एक चीज़ और, ये सारी सर्विसेज जिनके सामने पेड सर्विसेज लिखा हुआ है, तो वो उनके लिए आपको इतने रुपए ऑनलाइन पेड करना होगा। इस वीडियो में हम करेक्टर सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं कि करेक्टर सर्टिफिकेट खुद से ही ऑनलाइन कैसे बनाएं। तो इसके लिए हमें पेड सर्विस लिखा हुआ है इसके सामने 50 रुपीज़ पेड करना होगा। ये करेक्टर सर्टिफिकेट कई शिक्षण संस्थानों में जहाँ एडमिशन लेते हैं आप वहाँ पे मांग सकते हैं, वहाँ पे एडमिशन के लिए मांगते हैं। और जैसे कहीं आपकी जॉब लगी हुई हो तो वहाँ पे भी मांगे जाते हैं ये। तो यहाँ से आप बना के ये करेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ पे दे सकते हैं। तो करेक्टर सर्टिफिकेट जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का नोटिफिकेशन शो होगा, जिसमें दिया हुआ है कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत लगेगी। तो इसके लिए आपको एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए, जिसे आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 50 रुपीज़ फ़ी पेड करनी पड़ेगी। अगर आप फ़ी पेड नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाएगा और निरस्त कर दिया जाएगा। थर्ड नंबर पे आपका जो एड्रेस है, जहां आप रह रहे हैं, और या आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यूपी का ही होना चाहिए। इसका मतलब ये सर्विसेज केवल यूपी के लोगों के लिए ही हैं। फोर्थ ऑप्शन उसमें ये जानकारी दी है कि अगर आपका एप्लीकेशंस या आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है या उसे एक नियत तिथि सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, आवेदन अस्वीकृत होने के दिनांक अथवा नियत समय के अवसान के 30 दिन के भीतर आपको अपील अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं आप। तो ये सारे ऑप्शंस, ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इसको आप क्लोज कर देंगे। जो ऊपर राइट हैंड पे क्रॉस का निशान है, क्लोज करने पर इस तरीके का एक फॉर्म शो होगा। इस फॉर्म में आप अपनी डिटेल्स भरिए। पहले नंबर पे जनरल है, ये तो जनरल ही रहेगा सभी फॉर्म में। सेकंड में जो सेल्फ है या ऑन समन्स बिहाफ, तो सेल्फ सर्विस ये उनके लिए है जिन्होंने ऐप को अपने माध्यम से ही डाउनलोड किया है, अपने नाम से ही, अपने मोबाइल नंबर से ही डाउनलोड किया है और ख़ुद का ही करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, तो वो सेल्फ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर वो सेल्फ ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें ऑटोमेटिकली उसका नाम और मोबाइल नंबर और बाकी की डिटेल्स भर के आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही अगर वो अपने ऐप के माध्यम से दूसरे का बनाना चाहता है, किसी अपने भाई का बनाना चाह रहा है या किसी अपने दोस्त का बनाना चाह रहा है, तो उसे ऑन समन्स बिहाफ ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर इस पर नाम, मोबाइल नंबर, जो भी जानकारी मांगी जा रही है, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, कोई मैंडेटरी नहीं है ईमेल आईडी देना। फादर्स नेम, एज, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, अपना प्रेजेंट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लेंगे और उस पते पर कितने समय से वो निवास कर रहा है वो लिख देंगे। अगर मान लो कोई जन्म से ही उस पते पर रह रहा है, जैसे उसकी उम्र अब वर्तमान में 22 साल है, तो वो इस ऑप्शन में 21 साल 11 महीने के लगभग भर सकता है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन इसमें ईयर्स और मंथ्स दोनों का फिल करना ज़रूरी है। अब परमानेंट, अगर रहने का एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो परमानेंट पर क्लिक कर देंगे कि सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अगला जो ऑप्शन मांगा है, डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्या आपका कोई पहला क्रिमिनल रिकॉर्ड है,
तो नो। अपना फ़ोटो अपलोड कर लेंगे, फ़ोटो अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके, और यहाँ पे आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड अबव इज़ ट्रू, यानी कि जो भी हमने जानकारी ऊपर दी है वो सही है, कंप्लीट है और करेक्ट है। इस पर टिक करा के सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जब आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो आपने नंबर इसमें फिल किया हुआ है, जिस नंबर से आपने ये अपना ऐप रजिस्ट्रेशन किया है, उस पर एक मैसेज शो होगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा, और आपका फॉर्म ये फिल हो जाएगा। आप अपने उस सर्विस का स्टेटस जानने के लिए दोबारा फिर होम पेज पे ही जाएंगे। होम पेज पे जाने के बाद फिर आप सर्विस ऑप्शन पे ही क्लिक, सॉरी सर्विस ऑप्शन पे नहीं, सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस, क्योंकि हमने वो फॉर्म फिल कर दिया है तो इसलिए अपना उस फॉर्म को सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे। जब सर्च पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का एक पेज खुलेगा जिसमें टाइप ऑफ सर्विस, आप टाइप ऑफ सर्विस पे क्लिक करेंगे तो उसमें कई सारे ऑप्शन खुलेंगे। तो हमने करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था तो करेक्टर सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देंगे। फिर ईयर मांगा है, किस ईयर में हमने वो अप्लाई किया था, जैसे 2024 में हमने अप्लाई किया है तो 2024 सेलेक्ट कर लेंगे। करेक्ट करने के बाद आपके ऐप में आपने जो करेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई किया था वो शो हो जाएगा, कब किस डेट को अप्लाई किया था ऐसे शो हो जाएगा। जो स्टेटस भी शो करेगा कि वर्तमान पता जो जिस भी स्टेटस पे है वो लिखा आ जाएगा इसमें। इस पर क्लिक करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब जो लिखा आ रहा है, लिखा हुआ है इसमें क्लिक हेयर फॉर मोर डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक करें तो इस तरीके की जानकारी आ जाएगी, जो कि एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले LIU, यहाँ से जो लोकल इन्फॉर्मेशन यूनिट है ये जानकारी लेंगी। यहाँ से ये ओके करने के बाद फिर DCRB पे जाएगा, डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, जो आपका एक इतिहास देखेगा कि आपके नाम से कोई पहले मुकदमा दर्ज है या नहीं। फिर थाना, आपका जो भी थाना पड़ता है, जो आपने ऑप्शन में थाना भरा था, वहाँ थाने पे जाके आपको वेरिफिकेशन कराना, अपना ID या आपका प्रधान का जो लेटर पैड है लिखवा के वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। थाने से जमा करने के बाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट में जो SP पड़ता है, वहाँ पे जाने के बाद या तो वेट कीजिए, क्योंकि एक टाइम रहता है इसमें 20 दिन का जो भी समय लगता है। वेट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली, अगर सर्टिफिकेट ये सारे ऑप्शंस ग्रीन मार्क टिक हो जाते हैं, SP मथुरा तक टिक हो जाता है, तो आपको ये डाउनलोड जो सर्टिफिकेट का ऑप्शन जो ऊपर से सेकंड नंबर पे शो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करके सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है। इस तरीके के आप अगर कोई भी आपने बनवाया है, अगर आपने कितने भी करेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई किए हैं तो वो सारे शो होंगे। तो डाउनलोड का ऑप्शन अगर आपको ओपन होता है तो डाउनलोड पे यहाँ पे क्लिक मोर डिटेल करके स्वीकृत ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो स्वीकृत, जो सेकंड नंबर पे जो मेरा ये आ रहा है लिखा हुआ स्वीकृत आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके का आपको देखो जब हर जगह से वेरीफाइड कर लिया जाएगा आपके फॉर्म को, एप्लीकेशन को, तो हर जगह टिक, ग्रीन टिक का सिग्नल है ये आ जाएगा कि LIU मथुरा, DCRB मथुरा, थाना मार्ट, जहाँ से भी आपका हो गया इस तरीके से ग्रीन टिक लगने के बाद, और नीचे जो कॉर्नर में आ रहा है SP मथुरा, यहाँ से भी वेरीफाइड हो चुका है और आपका फॉर्म स्वीकृत हो चुका है। आप डाउनलोड करने के लिए रेडी है तो डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक कर लीजिए। तो फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरीके का फॉर्म दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है कि आपके विरुद्ध कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं पाई गई, यानी कोई भी आपके खिलाफ़ कोई मुकदमा नहीं पाई गई है। और ये प्रमाण पत्र जो मिलता है आपको सिर्फ 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस तरीके के और भी जानकारी आपको अगर चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। धन्यवाद।